पूजा। दरवाजे पर जोर से घंटी बजी। ये पूजा ही हो सकती है। कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे, वही लाई होगी। पर इस लड़की को दोपहर में भी ना चैन नहीं है, जब चाय आ जाती है। बड़े अनमने मन से मैंने दरवाजा खोला। पूजा ही थी, पतली कमजोर सी, पर चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। वो बोली, दीदी बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। मेरी उत्सुकता और बढ़ी। अरे ऐसी क्या बात है। वो बोली, दीदी मेरी ना सगाई हो गई है। अच्छा, वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है, पर कहाँ बात चल रही है, इसी शहर में या बाहर? लड़का क्या करता है, मैंने पूछा। वो बोली, दीदी लड़का अमेरिका में रहता है, उसके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, वही रिश्ता लेकर आए थे। मम्मी ने हाँ कर दी। बस कल सगाई है, इसलिए मैं जल्दी से आपके पास कपड़े सिलकर ले आई। पर पूजा ने लड़के को देखा भी नहीं था। मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा कि तुमने तो उसे देखा भी नहीं। तो उसने कहा, दीदी उससे क्या फर्क पड़ता है, लड़का पढ़ा लिखा है, पैसे वाले लोग हैं। मैंने फोटो देखी है, लड़का बहुत स्मार्ट है। लड़के ने भी मेरी फोटो देखी है, उसने भी हाँ कह दी। तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है। वैसे भी दीदी अच्छा रिश्ता ही आजकल मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा लड़का है, अमेरिका में नौकरी करता है, और क्या चाहिए। एक ही सांस में वो सब कुछ बोल गई थी। थोड़ी देर बाद वो चली गई, लेकिन छोड़ गई बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में। पूजा बहुत ही साधारण लड़की थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। किस्मत ने छोटी सी उम्र में बहुत से दुख दे दिए थे उसे। पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। सब लोगों ने कहा पैदा होते ही माँ को खा गई। पिता नवजात शिशु को लेकर घर आ गए। इतने वर्षों से एक बच्चे की चाह मन में थी, लेकिन बच्चे के आगमन के साथ साथ विधाता ने उससे कहीं बड़ा दुख भी दे दिया था उसे। अब क्या होगा, कौन पालेगा। 1 महीना भी नहीं बीता कि लोगों ने दूसरे विवाह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। शीघ्र ही दूसरी माँ आ गई। 1 महीने की बच्ची को नई माँ की गोद में डाल दिया। सब लोग खुश हो गए, बच्ची को नई माँ मिल गई। नई माँ ने जल्दी ही सौतेली माँ का चरित्र बखूबी निभाना शुरू कर दिया। अभी पूजा 1.5 साल की भी नहीं हुई थी कि माँ ने अपने बेटे को जन्म दे दिया। पूजा का रुतबा और भी गिर गया, लेकिन पूजा बड़ी सहनशील थी, बहुत सब्र था उसके मन में। कभी किसी ने उसे रोते हुए नहीं देखा था। वो अकेले अकेले पड़ी रहती थी, जहां बैठा हो बैठ जाती थी। बड़ी सहमी सहमी सी रहती थी बेचारी। शायद उसका संवेदनशील मन सौतेली माँ की परिभाषा जान गया था। वो मानो परिस्थितियों से समझौता ही कर रही हो। बेटा पैदा होने पर माँ का दिमाग भी 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो स्वयं को राज रानी से कम नहीं समझती थी। पूरे समय अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी रहती थी। नौकर खाना बना रहा है, पूरा घर नौकर ही देखता था। वो महारानी की तरह अपने बेटे को पाल रही थी। किसी की बात का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही माहौल में पूजा बड़ी हो रही थी। पूजा के पिताजी एक साधारण से इंसान थे। छोटी सी नौकरी थी, पत्नी का रहन सहन उन्हें रास नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ कहते तो घर में झगड़ा होता, जिसका सारा असर पूजा पर पड़ता। आनंद फानंद में माँ उसे मारती और वो बेचारी समझ में नहीं पाती कि किस बात की सजा मिल रही है। थोड़ी देर रोते रोते खुद ही सो जाती थी। ये सब पिताजी देख रहे थे। अपनी बेबसी पर आंसू बहाकर वो रह जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए नौकर को विदा करना पड़ा। इसका असर भी बेचारी पूजा पर ही पड़ा। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करती रहती थी। बचपन में जब
खिलौने से खेलते हैं बच्चे, तब पूजा काम करती थी। नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन साफ करती थी। एक दिन तो बर्तन साफ करते करते थक कर वो वहीं सो गई। माँ की कड़क आवाज कानों में पड़ी, हराम का खाती है, काम करते वक्त इसको नींद आती है। वो हड़बड़ा कर उठ गई। ये सब पूजा के पिता देख रहे थे और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसे अपनी दूर की चाची के घर भेज दिया। पूजा के जीवन में परिवर्तन आ गया। उसे पास के एक सरकारी स्कूल में भर्ती भी करवा दिया गया। पढ़ने में पूजा का मन नहीं लगता था। उसे पापा की बहुत याद आती थी। बहुत सहमी सहमी सी रहती थी। अपने रिश्तेदार के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गई। उसी वक्त उसे ये महसूस हुआ कि वो अपने घर में ही है। उसके पापा कभी कभी उससे मिलने भी आते थे। वैसे तो अपने इस निर्णय पर उन्हें काफी खुशी थी। चाची जो थी वो कपड़े सिलने का काम करती थी। पूजा का मन इस काम में बहुत लगता था। छोटे छोटे कामों में चाची की मदद भी कर देती थी। चाची भी खुश रहती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी चाची को लगा कि इसको कपड़े का काम सिखाना चाहिए और धीरे धीरे उसने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। और थोड़े ही समय बाद पूजा परफेक्ट हो गई। चाची को बहुत अच्छा लगता था। उसे एक मददगार मिल गया था। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। लोग पूजा के सिले हुए कपड़े ही ज्यादा पसंद करते थे। ये देख चाची इतनी प्रसन्न होती थी। अब पूजा ही मेन काम करती थी, चाची जी उसकी मदद करती थी। पूजा को लेकर चाची जी ने कुछ सपने संजो लिए थे। पूजा थी भी बड़ी गुणी। घर के काम में पूरा सहयोग देती थी और बिजनेस में भी। चाची को मानो कोई खजाना ही मिल गया। पर यह सब चाची की मेहनत का फल था। उसने पूजा के साथ बहुत मेहनत की थी। पूजा अब तक इस घर को पूरी तरह से अपना चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने घर भी जाएगी। लेकिन ये क्या, आज पूजा के पापा आए। उनके चेहरे पर उदासी थी। चाची ने पूछा, क्या बात है? उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। ये देख पूजा भी घबरा गई। उसने कहा, पापा आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात तो है, मुझे बताइए। ये थी पूजा की कहानी की शुरुआत। आगे की कहानी आप जानते हैं कल रात को। शुक्रिया।